बचाएंगे सारे। भाई जोर से और जोर से। बस ये आपके पैसों के मुताबिक नारे हो गए पूरे। आप लोगों में से इतने जवान जवान लोग, बुजुर्ग भी 2-3 बैठे हैं, आप में से कितने लोगों ने गली में क्रिकेट खेली है? आपने भी क्रिकेट खेली है? खेली है, बहुत कम खेली है। गली कम थी या क्रिकेट कम थी? गली कम। उधर छोटी गली में रहती हूँ भाई, पिच नहीं बन पा रही। कम खेली है आपने, मगर खेली है। अच्छा, ये तो होता है ना गली की क्रिकेट, इसके अंदर हम हजारों किस्म के रूल्स होते हैं कि गाड़ी के नीचे जाएगी 1 रन है, क्यारी में जाएगी 1.5 रन है, वंडी कहते हैं उसको है, और कुरैशी अंकल घर जाएगी आउट है। क्यों? कुरैशी अंकल बॉल नहीं वापस करते। अच्छा, अब ये है कि चलो भाई ये तो हो गया। वो बैटिंग के टॉस, अजीब किस्म के टॉस होते हैं। वो पत्थर हाथ में रखेंगे, फेंक दिया, बताओ है नहीं है। अब वो बताना पड़ा है नहीं है, यूँ उछाल देगा, वो गायब हो जाएगा पत्थर, चीटिंग। फिर वो बैट उछालते हैं, बैट का ऊपर वाला पहाड़ी वाला हिस्सा है तो हेड है, नीचे वाला है तो टेल है। अच्छा, मैंने एक दिन दोस्त को बोला यार ना बैट है ना पत्थर है, हाथ से क्रिकेट खेलनी, टॉस कैसे होगा? पलके नोच ली, पलके नोच कर आगे के साथ में बाल जाते हैं। तो ये अच्छा, जितने कम जगह होती है ना क्रिकेट के अंदर, उतने ज्यादा रूल होते हैं। 3 बॉडी आउट हैं, ये डायरेक्ट लग गई आउट, बैट्समैन को आंख मार दी आउट, इतने रूल क्रिकेट के अंदर। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं खास। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो बाइक चलाने वाला एक ग्लव्स पहन के आता है, उसका अंदाजा हो जाता है वो बड़ा प्लेयर। अब 6 ओवर का मैच है गली के अंदर, और बैट्समैन के शशके क्या होते हैं? अरे वो सीमेंट की पिच है भाई, उसमें नहीं आते क्रैक। अच्छा, जो टीम का बंटवारा होता है ना, वो भी खुलेआम होता है, तालियों से कि अजमल मेरा, उसामा मेरा, अली असगर मेरा, सादिया मेरी, इमराना मेरी। अब जो क्या हो गया कि लड़कियां नहीं खेल सकती क्या? ये क्या तरीका हो? इसमें क्या हंसने की बात है? ये सर, अब महविश खड़ी अकेली, उनको कोई नहीं ले रहा। हर ताली पे महविश की उम्मीद बन रही है। अब आखिर में सिर्फ महविश बची हैं। अब वो क्या करते हैं, महविश को भी एडजस्ट करने क्रिकेट टीम में, तो क्या करते हैं उनको वो बना देते हैं जैक। जैक को हमारे यहाँ गली की लैंग्वेज में कहते हैं बीच का बिल्ला या बीच की बिल्ली, सही है ना? बिल्ली या बिल्ला है। तो उसमें क्या होता है कि उसको दोनों टीमों से बैटिंग मिलती है, लेकिन उसको भी इंसाफ करना पड़ता है। ये नहीं कि वो महमूद की टीम में उसने 18 रन बना दिए और सादिया की टीम में 9 पे आउट हो गया, उसको दोनों टीम में 9 रन बनाने हैं। ख़वातीन और हज़रात, इतनी बातें मैंने की क्रिकेट के ऊपर, फजूल में नहीं की। ये नहीं है क्रिकेट की बात करके मैं डॉक्टर्स को बुलाने वाला हूँ। क्रिकेट की बात इसलिए की है क्योंकि आज मैंने बुलाए हैं क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम। आपकी भरपूर तालियों में इमरान नज़ीर और वाबियास। वेलकम वेलकम भाई, वेलकम वेलकम टू अस्सलाम मनाया, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, तालियों से तो फर्क नहीं पड़ता होगा, सुन हो गए होंगे तालियां तो, गूंज, चीखें। मैं डर गया था, मैंने कहा पता नहीं चीखें कौन मार रहा। कुछ है, पिछली बार इमाम आए थे तो उनको प्रपोजल भी यहीं लाइव दे दिया, वो मना भी नहीं कर पाए। इमाम भी तो हैं। नहीं, उसका दिल बहुत होगा, वो वैसे क्राउड था इस वजह से मना कर दिया। अब थोड़ी देर इधर भी रुके, अम्मी से बात कर ले। ये कहा उन्होंने? नहीं, मैंने उनका कहने का मकसद ही यही था ना, मेरी तरफ से हाँ ही है। वेलकम टू द शो। हंसना मनाए शो का नाम इसलिए रखा है हंसना मनाए क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ से मना किया जाएगा वो करेंगे। आपने तो वही काम किया ना, जिस चीज़ से मना किया। ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, जिस चीज़ से मना किया बच्चा वही करता है। वही इन्होंने कौम को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं। एक आदमी का, लीडर का काम क्या होता है? कौम की माँ बन जाओ। नहीं, आप लीडर बन गए। मैं अपने अंदर एक लीडर हूँ। अच्छा, आप मुझे कभी बाथरूम में देखें, बल्कि मत देखें, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी इस दौर में हर बंदा लीडर ही है। हर बंदा लीडर है यार, बिल्कुल। नहीं, आप कभी मुझे बाथरूम में ना देखें, बल्कि सिर्फ आप देखने वाली चीज भी नहीं है। अच्छी बात। मेरे ख्याल से ये फैसला आप मुझे देख के करें। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं सकता। बच्चा भी हो सकता है ना। आप कहते हैं मी टू। नहीं, मैं नहीं। आप मुझे देख रहे हैं। इमरान भाई, मैं 99 का वाकया आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। हाँ जी, एयरपोर्ट पे रोका भी है और मुझे उसके बाद सीधा मेरे ख्याल है कि जेल भी लेके गए थे। आपको पुलिस ने डिटेन किया एयरपोर्ट पर, क्यों किया? एक्चुअली एक पिस्टल निकला था मेरे बैग में से। पिस्टल? यस। वाह। और आई डोंट नो वो किसने रखा, किसका था, लेकिन एयरपोर्ट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज भी मुझे याद है।
वो बार बार पुलिस वाला कहता है कि ये बैग आपका है। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा ही है। और जब थर्ड टाइम उसने पूछा तो मैंने कहा जी जी मेरा ही है। अरे मेरा ही है? हाँ जी। और मेरे पीछे शुएब मलिक था और उन्होंने कहा जी इसके अंदर पिस्टल है। जैसे उन्होंने खोला तो पिस्टल ऊपर ही पड़ा हुआ था। और शुएब मलिक कहता है यार ये तो बच्चों का खिलौना है। कहता सर खिलौना चेक करूँ मैं? सर आप ही चेक कर लेता हूँ। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था बिकॉज मैं क्रिकेटर हूँ। और आपको क्या ताल्लुक पिस्तौल से? लेकिन ये ऐसा तो नहीं था कोच पे गुस्सा था रखी हुई थी खिलाएगा नहीं तो अभी तो शुरुआत थी। उस वक्त शुरुआत थी। कोच तो अभी गुस्से वाले तो बाद में आए हैं। वो बस एक वो कहते ना बुरा सपना ही था जिसे मैं उस वक्त भी भूल गया था। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका को मैंने खूब मारा था। हाँ मैंने देखा, वो बहुत अच्छी सीरीज। वो इतना मारा कि उसके बाद उनके ही कोच कह रहे थे कि भाई तेरे बैग से पिस्तौल ऐसी रखी हमने रखी थी। तो वो पता चला किसने रखी थी? किस तरह मुसीबत आई ये नहीं सोचना चाहिए, इस मुसीबत से निकलना किस तरह है मेरे ख्याल में वो सोचना चाहिए। और उस टाइम पे क्या था कि वो बड़े अच्छे तरीके बिकॉज पीसीबी इन्वॉल्व थी उस वक्त और रखने में मेरी हेल्प करने में और वहाँ से उस केस में मुझे निकालने में। और पीसीबी ने काफ़ी साथ दिया और अराउंड मतलब तीसरे को चौथे दिन मैं फिर निकला हूँ। और वापस जब मैं फिर एयरपोर्ट पे गया तो पान कहने उनकी बम लेके आई हो कि लेके आई हो। वाह भाई, स्क्वाड में प्रैंक होते हैं, आपके साथ प्रैंक हुआ है? मेरे साथ कम होता है। क्यों, आप बदमाश हैं? नहीं मैं करता ज़्यादा। ओके। हमारे तो कुछ क्रिकेटर ऐसे उन्होंने अपने अब्बू को फ़ोन कर दिए, मैसेज कर दिए कि मैं फलानी लड़की हूँ, अंकल पहुँच गए उस जगह पे। आपको पता है किसकी बात कर? ये बबल फोड़ने होंगे। बबल ने पागल होने लड़का। नहीं बबल की बात है, पुरानी बात है। उन्होंने अपने अब्बू को मैसेज कर दिया मैं फलानी लड़की हूँ, मिलना चाहती हूँ आपसे, ये हूँ, बेवा हूँ, ये है वो है हूँ। आंटी फुल रेसिपी बना दी। फुल रेसिपी। अब्बा जी पहुंच गए, बच्चों को पता है, बच्चे पूछ ही जा रहे हैं अब्बा जी को इतने तैयार हो गए किधर जा रहे हैं? बेटा आ रहा हूं। बस बेटा अम्मी बहुत ज्यादा आ रही है आपकी। मुझे ख़वातीनी किससे चाहिए आपसे इमरान भाई, जिस तरह के आपके बाल थे, यार नहीं ये एक सिर्फ वो कहते हैं ना अफवाह ही है। अफवाह है? नहीं ये सच है। मुझे पता है, हमें पता है, हम आवाम बेवकूफ नहीं है भाई। नहीं कभी आज तक कभी आपने सुना हो मेरे बारे में? जी सुना है। नहीं बल्कि लोग ऐसा कहते हैं यार बस क्या होता है ना। ओके। अच्छा ऐसा है तो फिर है ठीक है फैंस की। अच्छा कभी ऐसा हुआ है जैसे वो हमें एक आर्टिस्ट ने बताया कि वो फैन है गिरबान से पकड़ लिया आर्टिस्ट को कि मुझे अपना नंबर अभी दो वरना मैं यहाँ से जाऊँ चीख पड़ूंगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना? नहीं नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी इमरान भाई को, पहले से होता था। वो बताया ना वो जो वो बात चेंज करने दे। कौन सी सड़क थी जिस पे उतार दिया था? वो सुनने ये गंदा वाकया लग रहा है मुझे। इमरान भाई, मैं, शाहिद यूसुफ, नवीद लतीफ़ और मंसूर अमजद, समझ गया हूं। और छेवा इनका दोस्त था, छठा भी बैठा हुआ था। छठा था तो किसी के ऊपर ही बैठा होगा, उसकी वो ड्राइविंग सीट पे था। वो इमरान भाई और उसकी ना कोई आपस में बातचीत हुई चाहिए। इमरान भाई अब उसको समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहा था। समझ गया मैं। तो इमरान भाई ने कहा कि मैं तेरे साथ जाना ही नहीं पसंद करता। उसने ना सड़क पे गाड़ी चल रही थी, उसने ब्रेक लगा दी, उसने कहा चल उतर। सारे चलो उतरो, निकल बाहर। इमरान भाई ने ऐसे शर्ट लिया, ऐसे रखी है, और इमरान भाई ना सड़क के ऊपर, कराची की मेन सड़क के ऊपर ना ऐसे वॉक कर गए। अब हम पीछे बैठे थे, इनके दोस्त थे, हमने कहा इनको उतार दे तो हमें भी उतार देना ही है। उसने हमारी कौन सी इज्जत करेगा, हम इसी पैकेज में तो आए। हमारा इतना नाम भी नहीं था, हम तो वो खेल रहे थे। अच्छा अब उसमें ना राना वो थे नवीद लतीफ़, नवीद भाई बैठे हुए थे। नवीद भाई ने उससे कहा पता नहीं क्या नाम था उसका, कहते यार मेरी गाल सुन की हो गया, कहना तू कौन है, तू भी उतर चल। हम लोगों ने टैक्सी ली रास्ते से, आप तो चुप बैठे रहे, टैक्सी लेके गए। अब कह रहे इमरान भाई बड़ा ही बदतमीज है, आज तो बाद में मिलना है। ये कैमरा लगा है ना पीछे, ये आफ्ताब नाम है इसका, इमरान भाई और वाब भाई, ये सारे कंट्रोवर्सीज नोट कर रहा है। ठीक है, अभी जो आपके हैशटैग बनेंगे ना, इधर के वाब ने ये क्या कह दिया, वो सब ये बनाएगा। सर अब अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गए, बच्चे हैं, अब कौन क्या कहेगा। पीसीबी कुछ कहते शायद, कोई ऐसी हरकत करेंगे तो कहेगा। नहीं ऐसी हरकत मैं करनी नहीं दूंगा, हमें आपको खेलते हुए देखना है। इसीलिए तो मैंने कहा मैंने आपको देखना नहीं है। हाँ भाई सवाल किसके पास है? आपके पास है? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम वहाँ भाई। वहाँ भाई मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ना आपके स्वेल्थ बहुत ज़्यादा देखे हैं और मुझे सलाम नहीं करोगे तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं खड़ा भाई नहीं हूँ क्या, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ यहाँ पे। आप नज़र कम आते हैं। मैं नजर कम आता हूँ, आप देखते भी तो नहीं है। नहीं मैं देखता हूँ, अभी तो आप कहते हैं मैं देखूंगा नहीं, केस बन जाएगा।
जेब में हाथ डाला इतना कैजुअल, ये देख रहे हो आप, ये लेजेंड के सामने खड़े हैं। हाँ बाप भाई सवाल है। ठीक है, लेजेंड्स के सामने, अब्बू के सामने तो नहीं। तो मेरा एक दोस्त था, उसने ना सिगरेट पीता था, तो वो अम्मी के सामने सिगरेट पी रहा। हमने कहा शर्म कर, अम्मी के सामने सिगरेट पी रहा है। कह रहा अम्मी कौन सा पेट्रोल पंप? सीरियस वाला यार एक बंदा ऐसे ही था, बजाय यार रख के सिगरेट पीते हैं ना, वो बंदा इधर से सिगरेट पी रहा था, यूं पी रहा है ना, अगला बंदा क्या कहता है, कहता 5 चौथे गिर पी रहे हो। पूछिए सवाल। तो वाह भाई 2015 का स्पेल, क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाटसन खेल रहा है, वो उस वक्त एग्रेशन क्या था? एक तो ये था कि आप जाके वाटसन को हर बॉल के बाद ना कुछ कह रहे थे, ठीक है, और उसके बाद जब राहत अली ने कैच छोड़ा था, दोनों इस मोमेंट पे आपका ना मतलब आपने कुछ तो कहा होगा या कुछ तो सोचा होगा, उस वक्त क्या कहा था? वाटसन अच्छा, जो इसने कहा था वो साथ सारा कुछ बताएं अभी, सारा कुछ बताएं। हाँ तो मेरा शो बंद करा दे। तो आप चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे किया, कैसे नहीं किया। वो एक सिचुएशन ऐसी थी, उसमें हम थे, जीतना था, ज़रूरी था। काफ़ी लंबी स्टोरी है। एक हमारी पहले टीम मीटिंग होती है, वो काफ़ी इमोशनल रही, जिसमें मिसबा भाई ने थोड़ा सा रोए, थोड़ा से वकार भाई की आंखों में आंसू थे। वो बस अल्लाह की तरफ से था, बट किस्मत में नहीं था। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। भाभी 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 का क्या मैसेज आया? पड़ी मेरी बीवी की बात सुन लो। हाँ। नई शादी हुई, टूर पे गए हुए, वो मुझे बड़ी मार पड़ती है, मुझे मैक्सिमम मार ही पड़ती है ज्यादा। बेगम से टूर पे मार पड़ी। आप वाले साहब नहीं, मैं तो बहुत तो मैच क्रिकेट नहीं देखती वो, तो मैं मैच खेला, मुझे मार पड़ी। मैं आया कमरे में, आके मैं बड़ा वो डिप्रेस, ये वो ऐसे वैसे। कहती क्या हुआ? मैं कहा यार आज अच्छा नहीं हुआ। कह रही क्या बात कर रहे हो? कमेंटेटर्स तो कह रहे थे कि ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं तो बहुत खुश हो रही थी। हाँ भाई, हाँ आप बताइए प्रोफेसर, मैं नीचे से ऊपर आऊँगा। भाई पहले इनको सलाम कर लेना, बुरा मना जाते। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा वहाँ पे से क्वेश्चन है कि आपके कैरियर का पहला मैच हुआ और लाइफ में पहली शादी हुई, ज़्यादा नर्वस किसमें थे? हाँ। सवाल तो बनता है यार। मैच में ज़्यादा नर्वस था, शादी में नर्वस नहीं था। ऐसा क्यों? उनको पता था, क्योंकि मुझे पता था बाद में क्या होना है, उसके लिए मैं मेंटली तौर पे तैयार था। आप थे नर्वस किस चीज़ का नर्वस? पहली इनिंग्स, बड़ा मैच, बड़ी पिच। नहीं नर्वस कभी जिंदगी में नहीं हुआ, कभी मेरी क्रिकेट से लगा। यार क्या हो गया यार, ये क्या वाक़ा बन गया? वापस आएंगे, वापस टीवी के चैनल पे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, डेब्यू कोई भी हो, बंदा नर्वस होता है। आप दोनों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? आपकी तो बेगम क्रिकेट जानती नहीं थी, फिर वजह बची नहीं आपसे लव मैरिज। हाँ जी। तो आपकी तो मुझे देख लेती, लव करना भी नहीं था उससे। आपकी भी इमरान में लव मैरिज है? हाँ जी। जी। कौन सा लव था ये अच्छे वाला जो मैरिज में कन्वर्ट हुआ? डेफिनेटली। देखो वो लव नहीं था। जो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए वो लव नहीं होता। वाह, गहरी बात की है आपने। इसका मतलब आप खुद ही बयान करें। ओए कार भी जा रहे। वो किस्सा क्या है, उल्टा क्यों लटका दिया अब्बा ने? क्रिकेट का शौक था अब्बा को? नहीं, अब्बा को तो था ही। वो मेरे साथ खेलते थे ना, कभी अभी बता रहा हूँ कैसे खेला उन्होंने। खाला की तरफ रहने गया, उधर वो स्ट्रीट क्रिकेट होती थी। मैंने अपने कज़न को लिया, 15-20 मिनट में पहुंच गए। जब गए ना मैच हो रहा था ना कुछ। रात को वापस अब्बू आए ऑफिस से, मैंने आके अब्बू को कहा, अब्बू अस्सलाम वालेकुम। पहली चुपेट। अब्बू क्या हुआ? साथ में मैंने कहा तेरी डैश डैश डैश। वॉटसन बन गए एकदम, वॉटसन हो गए, स्टार्क हो गए। मैंने कहा अब्बू क्या हुआ? मैंने रोना शुरू कर दिया। अब्बू ने मुझे इतना मारा। बाद में बाहर लड़के को क्या कहते हैं, रस्सी लेके आओ, इसके पाँव बांधो, इसे पंखे से उल्टा लटकाओ। और अम्मी इधर खड़ी हुई है और मैं अम्मी से रो रहा हूँ, चीख को पुकार कर रहा हूँ, अम्मा बचा। सब बदल जाती है, अम्मी है बदल जाती है, सब उधर ही खड़ी हुई है, कुछ नहीं। खैर अब शुक्र अब्बू थक गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी वाइफ के बाद दूसरी शादी जो मशहूर हुई बर्रे सगीर में, वो वहाब रियाज और मिसेस वहाब रियाज। क्या वहाब भाई, क्या किस्सा था? सर किस्सा कुछ भी नहीं था। मैं छोड़े यार, अगली बात करते हैं। क्या किस्सा था बताए ना। किस्सा कुछ भी नहीं था यार। मैं साउथ अफ्रीका में था 2013 में। ठीक है। मेरा कम बैक टूर था। अब्बू की कॉल आ गई, कहता लड़की देखिए बड़ी प्यारी है। मैंने कहा शायद ऐसे ही कह रहे हैं। अम्मी से बात पूछा नहीं कि अब्बू आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैंने इजाज़त दी हुई थी कि आप करवा लें। तो अम्मी को मैंने कहा, कह रही अब्बू ठीक कह रहे। मैं कहा लो गया काम हो गया भाई। मैं आया हूँ वापस, तो अंकल आंटी आ गया। ऐसे मेरा जो है वो रिश्ता हुआ है और 7 दिन में कि 8 दिन में फिर हमारा निकाह हो गया। वाह, आपने जिस तकलीफ से बताया 7 और 8 दिन में फिर हमारा निकाह हो गया।
फिर हम लोग तकलीफ इस चीज की नहीं थी, तकलीफ इस चीज की थी कि बाकियों को क्या जवाब देना। अब्बा ने सही किया, अब्बा ने सही किया, नहीं पूछा आपका घर तो रिश्ता इसका, अब्बा को पता क्या बाकियों को क्या जवाब देते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है और मेरा सवाल इमरान भाई से है। इमरान भाई, हम हांगकांग सुपर सिक्सेस देख रहे हैं टांग पे टांग रख के। वाह, आखिरी ओवर में 40 से ज़्यादा रन है। हमने कहा लो अब तो किसी को भी ओवर तो जीत जाएंगे। इमरान भाई को ओवर दिया, धाड़ धाड़ धाड़, आपने 40 रन चेज करवा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? आपको भी ख्वाब आता है, रात को आंख खुलती है कभी वो मैच सोच के? नहीं, मुझे ख्वाब नहीं आता। आप पहले अपना सही करना। 40 नहीं तो 48 वो एक्चुअली 8 बॉल का ओवर था और हर बॉल पे 6 ही चाहिए थे। उसमें एक अंपायर ने 9 बॉल गलत दे दिया, कुछ मैंने 2 वर्ड गलत कर दिए। तो सानू मरंदा शौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सा। हाँ, ये बात कर दी ना, उल्टा शेर पढ़ के मैंने। हाँ, हो गया, सवाल हो गया आपका। और ये मुझे बताओ, ये सवाल तुम कह रहे थे हांगकांग सुपर सिक्सेस का मैच था, हम टांग पर टांग रख के देख रहे थे, दोनों टांगे आपकी अपनी थी? ये हो सकता। हाँ, खातून से सवाल, वही बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वहाब भाई से क्वेश्चन है। वहाब भाई कह दिया, अब क्या सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, अब सवाल पूछने की। वहाब भाई को वहाब भाई कहते कोई? वहाब नहीं, ठीक है, वो इसलिए कह रहे कि आप लोगों में से कोई उनको भाई ना कह दे। अच्छा, पूछ लो। मैंने पूछना था कि T20 के लास्ट ओवर्स में आप सबसे कम रन रेट वाले बॉलर्स में से हैं, तो फिर भी जो है आपको 2021 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया, तो आपको बुरा तो लगा होगा, क्योंकि आपके फैंस को तो काफ़ी बुरा लगा था। देखिए, बात यह कि मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। कोशिश मेरी भी थी, परफॉर्मेंसेस भी थी, सब कुछ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखे नहीं होते या चीज़ें लिखी नहीं होती। मैं भी उतना ही डिसअपॉइंटेड था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ रहा है, इस साल आ रहा है, एक अगले साल है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह मेहनत करूँ उसका फल ज़रूर मिले। एक सेकंड, बात सुनो, थक गए होगे तुम लोग, ब्रेक लेकर आओ, मैं कंट्रोवर्सी बस बनाने वाला हूँ। वेलकम बैक। क्या बात है, आपके टाइम पर वापस आ गए। भाई बात सुनिए, फान एंड मुशी भाई, हम पहुंच चुके हैं ऐसे सेगमेंट पे जो मशहूर ज़माना सेगमेंट है। ये हमारा कैमरा लगा है, इसका नाम आफ्ताब है। इसका काम ये है कि जो आपके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल रही है ना जो आप नहीं कहना चाह रहे थे, ये उसको नोट कर लेते हैं, फिर आप क्या करेगा, हैशटैग बनाएगा, कंट्रोवर्सी बना देगा। सिंपल फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, कोई हम इसमें कुछ देखी चुकी बात नहीं है। अच्छा, अब गेम का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। आपने सिर्फ गलत जवाब देने। ठीक है। अब और थोड़ा सा सिर्फ गलत नहीं देने के, नहीं बहुत बुरे, बताना भी है कि कितनी इंटेंसिटी बतानी है उसकी, कि गलत कितना गलत है आपका। फॉर एग्जांपल, आप मुझसे पूछेंगे कि उस्मान कैसे बॉलर है, बोलूंगा यार आती नहीं है, वो तो ऐसे फेंक देता, डेड 3 टिप्पे वाली बॉलिंग कराता है, इस तरह की बात। लेकिन इसका मतलब ये कि अच्छे बॉलर है। तो रॉन्ग आंसर ओनली। पहला सवाल दोनों के लिए, पहले आपसे पूछूंगा उस्मान, कौन सबसे ज्यादा एक्सरसाइज को पसंद करता है टीम में? हारिस। अच्छा, हारिस के बारे में सब हारिस कहते हैं, हारिस रऊफ के बारे में। हाँ, कि यार एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा वही पसंद करते हैं रॉन्ग आंसर्स में। आप मुशी भाई, आपके दौर में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज को कौन पसंद करता था इंजी भाई के अलावा? इंजी बहुत पसंद, हर वक्त लगे रहते होंगे, हर वक्त भागते रहे, वो मतलब रोकना पड़ता था यार, बस। अच्छा मुश्ताक भाई, इमरान खान कैसे कैप्टन थे? बहुत बुरे। हाँ, ये तो खैर हमने सुना है, हर क्रिकेटर यही कहता है, बहुत बुरे। आती नहीं थी, आती बिल्कुल नहीं ना। वर्ल्ड कप 92 का कहाँ जीते थे? झूठ है, जो है भी जीते नहीं, हम कप तो किसी और ने उठाया था। बिल्कुल कैप्टनसी नहीं आती। हाँ, ये तो है, ये उनको बिल्कुल नहीं पता था, ये तो उनको पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। हम चलाते थे। मुशी भाई, रॉन्ग आंसर जोली दूसरी शादी का इरादा है? आवाज नहीं आ रही यार, आप लोग कितने, इतना तो मैं नहीं डरता। नहीं भाई, हमने घर जाना है, आपने इधर ही रहना है। हमने घर जाना होता है, हमने भी घर ही, हम कौन सा होटलों में रहते जाते हैं, आपने फिर आ जाना वापस इधर ही। आप तो मिलते थे लेकर लेते ना, अल्लाह की कसम शो कर रहा था कोई। मैं तो बता भी सकता हूँ, ना आप। अगला सवाल, रॉन्ग आंसर देने के सबसे ज्यादा दिल फेंक कौन है? आई थिंक रिजवान भाई है। रिजवान का लगता भी है, हर वक्त लड़कियों में, हर वक्त केस स्कैंडल जी, लड़का समझ नहीं पा रहा मुशी भाई। ओए मुशी के बच्चे जोन सा है, झूठ बोल रहे हैं। ये अल्लाह जोन सा ना, मुझे बताएं ये कौन सा तरीका है, मुझे बोल के आए, मेरा फोन आया है जोन सा है,
और ये कह रहा है कि मैं 1 मिनट 2 बिरयानियां लेके आता हूँ, वापस ही नहीं आया। जॉनसन मैं उतर के नीचे पूछ रहा हूँ भाई बिरयानी की दुकान, वो बता रहे हैं यहाँ कोई बिरयानी की दुकान नहीं है, वो सामने हंसना मना की रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पे ऑडियंस को मुफ्त बिरयानी मिलती है, ये लेने के लिए आए हो मुफ्त बिरयानी जॉनसन। ऑल दी बॉयज यहाँ पर जॉनसन, हाल क्या मुझे वैगन वजी हुई है, मेरा गुस्सा हो रहा हूँ जॉनसन। ऑल द बॉयज फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई डोंट जॉनसन, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हुआ है। ठीक है चले जाए। क्या मतलब जॉनसन ना चले जाएं? नहीं, और ऊपर से चौकीदार तुमने जॉनसन, इतना बदतमीज चौकीदार है जॉनसन, इतनी बदतमीजी से वो मेरी वो तलाशी ले रहा है जैसे मेरी वायरिंग खराब हुई हुई है। मैं पता नहीं चढ़ाई चढ़ते हुए कच्चा धुआं छोड़ता हूँ या मेरी क्लच प्लेटें सड़ गई हैं जॉनसन। व्हाट इज दिस जॉनसन इज उस। अच्छा इनकी बात तो सुनिए ना यार, आपने मैंने सुना हुआ एक दौर में मुशी भाई को गाना याद कराया हुआ था। हाँ हाँ, क्या गाना था वो? मुझे याद है इनकी मुशी, वो बीते दिन याद है। हाँ, फिर मैंने तुम्हें एक दफा वो याद सुनाया, तुमने मुझे सिखाया था हर किसी को। मैं सुनाऊं? प्लीज प्लीज बताओ। अच्छा मेरे साथ ऑडियंस क्लैप भी जॉनसन ना करे, थोड़ी सी जॉनसन थोड़ी सी जरूर कीजिएगा। ये अली नहीं, वो अली क्लैप, वो अली क्लैप होती है, हाँ, ये अली नहीं। हर किसी को नहीं मिलता जोन सा प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो वाले लोग जिनको है मिले ये अल्लाह प्यार जिंदगी में, जोन सा हर किसी को ये अल्लाह वो अल्लाह या अल्लाह। खुशी भाई एक बार रेस्टोरेंट पे खान साहब आपको लेकर गए, इमरान खान साहब स्किपर थे उस वक्त आपके, क्या स्टोरी थी? खान साहब मैंने सुना खिलाते विलाते कुछ नहीं थे लेकिन आपको तो रेस्टोरेंट ले गए। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब हम टूर पे थे तो एक दिन कहते हैं प्रैक्टिस के बाद आओ तुम्हें मैं लंच करवा के लाता हूँ। मैं था, वसीम भाई था, आके वकार, तो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उन्होंने खाना खाया, हम सब ने बैठ के अच्छा खाना तगड़ा खाना खाया। खाना खा के कोई आई थिंक $75 या $80 उस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर बने। सही है, ठीक है। तो अब हमारे कल्चर में हम जिस तरह का हमारा ब्रॉटअप होता है, स्पेशली छोटे शहरों से, बड़ा ही देता है पैसा, कि बड़ा और जिसके पास पैसे ज़्यादा हो ऑफ कोर्स। तो हम जब वो चुप करके बैठे हुए थे तो वो उठ के उन्होंने जेब से अपना $17 या $16 निकाले और उन्होंने उस देखा, बिल को ऐसे देखा, बिल को देख के उन्होंने उस पर्ची के ऊपर $16 या $17 रखे और कहा मैंने अपना हिस्सा दे दिया, इस तरह करो कि तुम आप अपने सारा हिस्सा दे के आप वापस आ डच करके चले गए वो सब। मगर एक मैसेज था इसके अंदर कि वी आर इक्वल। अगर मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, अगर तुम पैसे दोगे तो तुम डिग्निटी के साथ खाना खा सकते हो, तुम अच्छा लंच कर सकते हो। ये तो आप आज कह रहे हो, उस वक्त तो आपने ये नहीं कहा होगा। मगर ये मैसेज अच्छा था वैसे। मुशी भाई याद है आपके ससेक्स गालिबन पूरी बस का नाम मुश्ताक अहमद लिख दिया था उन्होंने जब आप। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी मेरे लिए ऑनर और पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बहुत अच्छी मुझे, मैं जब हम कल आपके बारे में बात कर रहे थे बैक स्टेज, तो जब वो ससेक्स के कैप्टन, उनका नाम भूल गया हूँ, जब आप मेरे ख्याल से लास्ट मैच जितवा के चैंपियनशिप, तो वो आए और उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू थैंक मुशीज अल्लाह। हाँ, और वहाँ से उन्होंने क्या वाकया था, क्या था? वेरी वेरी अच्छा। एक्चुअली वो हुआ क्या कि अल्लाह का शुक्र है वो मुझे नमाज पढ़ते देखते थे, जब भी मुझे बात करते थे मैं इंशाल्लाह कहता हूँ। तो काउंटी चैंपियनशिप का जब मैच जीता वो हिस्ट्री में पहली दफ़ा जीते। जी हाँ मुझे पता। जो अच्छा जब मैं उन्होंने कहा ना कि बारिश हो रही है दूसरे और बारिश आज नहीं हुई, तुम लोगों ने लकीली जीत गए हो, टुडे वाज वेदर फोरकास्ट वाज रेनी, सो यू नो देयर इज नो रेन टुडे, व्हाट हैपेंड टुडे? उसका नाम क्रिस एडम था। तो क्रिस एडम ने स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर ये लगा, तो स्काई स्पोर्ट्स पे आगे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से मुशीज अल्लाह फर्स्ट बिकॉज ही डिडंट सेंड अस रेन टुडे। ये वो उस वक्त मुझे याद है। तो बाकी एक बड़ा फनी सीन हुआ क्योंकि इंशाल्लाह पे लगे थे, तो लॉर्ड्स में हम 100 फाइनल में 160 पे आउट हो गए, स्टीवन लॉ, फ्लिंटॉफ वगैरह सारे खेल रहे थे। तो इन्होंने ना वो लॉर्ड्स में मैच हुआ तो लंच के ऊपर ना जब एक इनिंग्स हमारी ख़त्म हुई 50 ओवर की, तो सारे कहते हैं नॉट इनफ स्कोर गाइस, 150 इज़ नॉट इनफ, 160 इज़ नॉट इनफ। तो वो जो हमारा डायरेक्टर था ना क्रिकेट का, जो था फाइनेंस का कोई लड़का था, उसने पूरे ससेक्स फैन में एक मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिया। उसने कहा कि लुक देयर इज़ ओनली वन वे वी कैन विन दिस टूर्नामेंट और विन दिस फाइनल। वो आगे से जवाब था व्हाट, इंशाल्लाह। वाह यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा उस्मान ये बताइए, उस्मान दोनों ड्रेसिंग रूम्स देखें, दो मुल्कों के, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक
और फिर आपने यहाँ का भी ड्रेसिंग रूम देखा है। मुशीब आपने भी काफ़ी ड्रेसिंग रूम्स देखे, बट व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम एंड पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम? आई थिंक उनके जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर है ना वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के कल्चर से। हमारे यहाँ पे सीनियर जूनियर का जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे सीनियर हो या जूनियर हो वो एक दूसरे के साथ मतलब उसको जल होके और सब कुछ लेके चलते हैं। अच्छा। अब जो चीज़ें अब जो चेंज पाकिस्तान में आना शुरू हो गई वो इसी तरह आना शुरू हो गया कि हर किसी लड़के को अपने साथ रखते हैं और जेल होने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है और ये होना भी चाहिए। आई थिंक मुशीब भाई आपके ज़माने में भी यही डिफरेंस था या उस वक्त डिफरेंस कुछ और? नहीं, डिफरेंस था। हमारे बहुत सीनियरिटी के ऊपर ना बड़ा वो डिक्टेट करते थे कि एक कॉर्नर होता है सीनियर प्लेयर्स का। अच्छा, वो बुरी बात नहीं होती थी, वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता था। हाँ, वो खुद भी दे देते थे जूनियर। हाँ, और बस जब आप जैसे जैसे परफॉर्मेंस करते थे तो वो आपको फिर वो आप अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते थे। मैं अभी गया हूँ पिछले दिनों हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था यहाँ सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। हाँ, वो कपड़े की दुकान पे गए थे ना ड्रेसिंग रूम में वो वहाँ पे ये लिखा होगा। मैं ड्रेसिंग रूम की बात करता हूँ, ये जिधर मुश्ताक कपड़े बदलता था। ड्रेसिंग रूम में गए होगे जख्म सही करवाने, मेरी बात करने दो ना। मुश्ताक इतना शरारती, ये छोटा सा था ना, मैं थोड़ा लंबा सा था, हम दोनों साथ चलते तो ऐसे लगता था टैंकी के साथ ग्लास बंधा हुआ है। अब एक दफा की बात क्या हुई, कितनी मर्तबा मुझे पता ही नहीं लगा, मैं स्लिप में खड़ा हूँ, मुश्ताक मेरे पीछे आके कपड़े भी बदल के चला गया। मुझे इस वक्त बहुत जोर से ब्रेक आ रही है, मैं ब्रेक कर लूँ थोड़ी सी। ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक लेकर आइए प्लीज़, वापस आइएगा, ठीक है? वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या किया आपने ब्रेक में, कहाँ मसरूफ थे आप, क्या खाया क्या पिया, ये लिख कर बताएं। मेरे साथ मौजूद है मैदान सिर्फ अहमद शहजाद। अहमद भाई, अंडर 19 में मैंने सुना कि आप शरारतें करते थे सिलेक्शन करवाने के लिए, दोस्तों यारों की कुछ मदद। सिलेक्शन करवाने के लिए शरारतें नहीं करते थे, वो नईव थे, छोटे थे, 14 15 साल की उम्र थी। तो हम डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे अंडर 19, तो उसमें से ना हमारा वो ट्रायल मैचेस चल रहे थे, वो बेचारा एक प्लेयर था, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हमारा वो दोस्त था। तो अब वो बाहर रो रहा था बड़ा सख्त। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो रोता जा रहा है। हमने प्लान बनाया, दोस्तों ने 3-4 का ग्रुप था हमारे, हमने क्या करें यार, ऐसी क्या चीज़ करें कि ये अंदर आ जाए। तो वो हमारे एक कोच थे, उसी हमारे नाम भी मैं भूल गया हूँ, तो उनको जो है ना हमने वो प्लेयर की ना मामा बन के फ़ोन कर दिया। तो हमने फ़ोन किया, उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया आगे से, तो हमने भी आगे बातें पूछते की, इन्वॉल्व हो गए पूरी तरीके से। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन मिलने की टाइम रख लिया, लेकिन ये शर्त रख ली कि पहले इस लड़के का नाम आ जाए। अगले दिन टीम अनाउंस हुई, सबसे पहला नाम उस लड़के का था, बाकी हम सबके नीचे खून आ रहे हैं, बजी जा रहे हैं कि मिलना है। और वहाँ पे 3-4 लड़के जो इन्वॉल्व थे वो गए, उनका एक रंग आए एक जाए, गए। वो दूसरा था, कहने जी सर मैं हूँ अम्मी, सर मैं अम्मी, ये अब्बू। कोच हमारा बच्चा पहले नंबर पे नाम है, थैंक यू। तुम बड़े वो हो तो टीवी पे नहीं आ सकते। मुझे अंदर आने दो, अंदर अहमद शहजाद है, पीछे हट जाओ, ये कौन सा तरीका है, अहमद शहजादा है तो मैं क्या करूं, कौन सा है। और ताबिश, ये तूने जॉनसन ने कौन सा काम शुरू कर दिया, बाहर सुर्ख जोड़े में लड़की खड़ी है। आपको कौन सा कलर पसंद है? मेरी सुर्ख जोड़े में लड़की खड़ी है, कह रही है अंदर अहमद शहजादा आया हुआ है। तो आए हुए तो हैं, जॉनसन, लेकिन ये कौन सा काम शुरू हो गया, सुर्ख जोड़े जा रहे हैं जॉनसन। क्या आप चाहते, क्या करें भाई? वो कह रही है मुझे अंदर आना है जॉनसन। नहीं, सुर्ख जोड़े में अंदर नहीं आ सकते। मैं उसको बता रहा हूँ ये शूटिंग वाला हॉल है जॉनसन, ये शादी हॉल नहीं है। लेकिन इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अहमद शहजाद देख के फुड़क गई है बाहर। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि वो कह रही है बेस्ट, मैं कह रहा हूँ नहीं है, अहमद शहजाद जॉनसन ऑल दी बॉयज के साथ नहीं आया। ऑल दी बॉयज आए होंगे, अहमद शहजाद नहीं आया। वो मेरी बात को मान ही नहीं रखे कि जी के अहमद शहजाद आया, वो देखिए उनकी गाड़ी। यार अहमद तू अपनी हरकतें नहीं बदल सकता, ना बदल, गाड़ी तो बदल। जॉनसन ने गाड़ी खड़ी हुई भी है। अच्छा खासा मेरा मूड तबाह कर दिया। इजी मोड में मैं आ रहा था, रेडियो मैंने चलाया गाड़ी के अंदर, वो नया कोई गाना आया हुआ था। कौन सा? आंख मारे जॉनसन लड़की, आंख
आंख मारे, ये लड़की आंख मारे, आंख मारे, वो लड़का आंख मारे, आंख मारे, वो लड़का कैरेक्टर में वो अच्छा नहीं लगता जॉनसन, अच्छा ही लगता। ये किस किस्म का क्या? एक मिनट ठहरो, ये फोन, सॉरी यार, हाँ जी, क्या 1122 से तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? हाँ, अहमद शहजाद बैठा है, तो पागल कह रहे अहमद शहजाद बैठा है, 1122 वाले अहमद शहजाद बैठा है, पूछो स्ट्रेचर चाहिए? भाई नहीं, वो ठीक ठाक हैं, वो कह रहे हैं वो ठीक ठाक ही होते हैं, फिर भी उनको स्ट्रेचर चाहिए। भाई मेरे दिमाग की दही ना करो भाई, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। 12 बजे खत्म होगा मेरा काम, ना खा बंद कर फोन, बदतमीज। अरे जी 12 बजे शो खत्म होना है, हम एम्बुलेंस और स्ट्रेचर भेज देंगे। अहमद शहजाद आते अपनी गाड़ी में ही हैं, ठीक ठाक जाते वापस एम्बुलेंस और स्ट्रेचर। ये अहमद क्या कहानी है यार, ये तो हो चुकी ना, क्लियर कर दी इन्होंने, क्लियर आज कर दी शो में। हाँ। कहानी जो भी है ना, जो आप कर रहे हैं ना, यकीन जाने हंसी नहीं रुकने वाली मेरी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जरूर सामने बैठूं और हंसूं, मुझे समझ नहीं आया। सब नहीं है, एक मिनट में ठहर जा, मैं तुझे एक अपनी चीज बताऊं। तू फजूल नॉनसेंस से सवाल पूछता है। आंख बंद कर रहे हैं। अभी जॉनसन ना के जी, अब इधर देख, मैं क्या अच्छा कर रहे हो आप? मुझे बता, एक चीज चूज करनी है, चुसवाएं चूज करनी है। हाँ तो अच्छा, चूजवाएं कह रहा है वो, असल में मुल्तान का हूं ना, तो वहां का चौंसा भी चूसने में बड़ा मजे का। चौंसा जोंसा योंसा क्या कह रहा है? चल एक चूज कर, सास के सांप? सास, यानी कि तू मुस्तफा, तू सांप से ज्यादा आगे सांस को समझता है। अरे यार रोपा, ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम ऑल दी बॉयज, आई एम सॉरी। कौन सा के जी जो इसने कहा ना, ऑल दी बॉयज फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे उनकी रान छोड़ दीजिए। के जी इनसे पूछो तो कि जी ये कौन सा, ये अल्लाह लड़का इतना क्यों वो अल्लाह। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बॉबी डार्लिंग ने कहा कि यार मेरे जूते, मेरे कजन ने मुझे जूते नहीं दिए। कौन से कजन होंगे वो? ये तो आप ऑप्शन दे दो ना। कामी, उमर, अदनान। ये तो आप उनसे ही पूछे, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ कोई भी वाकया। आपको नहीं पता? अहमद भाई, आपके अंदाजे में कौन सा लड़का होगा जिसे नहीं दिए होंगे जॉगर्स? जॉगर उसके कजन में से? हाँ। जेट उसने सही जवाब दिया है, उससे पूछ लो। कजन से या बाबर से? बाबर से। अच्छा ठीक है यार, एक मिनट, एक अजीब मुझे एक मैसेज आया हुआ, मुझे इसका जवाब दे दो, मेरी हेल्प कर दो। अब पूछ रहे हैं जी, बताएं ताबिश हाशमी हैंडसम है या फिर अहमद शहजाद? अब मैं क्या कहूं, ये तो ऑडियंस फैसला करेगी ना। एक मिनट, पहले मैं एक नाम लूंगा, आपकी तालियों से पता लगेगा कौन ज्यादा, फिर दूसरा नाम लूंगा, ठीक है? जिनका ख्याल है के जी ओ बीबी पर्दे से बाहर निकल आओ, जिनका ख्याल है के जी ताबिश हाशमी ज्यादा हैंडसम है, जरा तालियां बजाएं। अच्छा बस अब बस रहने दो। नहीं, इससे ज्यादा तालियां नहीं बज सकती, रहने दो। बजेगी। अच्छा, लोग कमीज उतार देंगे। अब दूसरा, जिनका ख्याल है कि अहमद शहजाद ज्यादा हैंडसम है, मैं भी खड़ा हो जाऊं। वो अवार्ड फंक्शन में होते हैं ना, मैं नहीं मानता। अहमद शहजाद ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है? वो तो फ्लैट फुटेड है। आपको यकीन ना आए, जॉगर उतार के दिखाओ जॉनसन। फ्लैट फुटेड है आप? जॉगर उतार के दिखाओ। ये मेरी जराबें पहनी है, मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था। ये मेरी जराबें वापस यार। ऑल दी बॉयज साउथ अफ्रीका में इसने खाना खाया, मैंने बिल दिया, आज तक इसने $170 मुझे वापस नहीं किया। अब तो अभी मेरे सवाल का जवाब दे जो, नहीं तो तेरा जॉगर उठा के भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अब ढूंढता रहना अपना जॉगर। अरे एनजी भाई, अरे एंजॉय।
इंजी भाई, जूता छुपाई की रस्म खत्म हो चुकी है, हंसना मनाए का टाइम भी खत्म हो चुका है। खवातीन और हज़रात, उम्मीद है आपने मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं तो नहीं है ना आपके पास। हंसना मनाए जारी रहेगा, अगली एपिसोड में नए गेस्टों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, 12 बज चुके हैं, सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह उठ के बड़े काम करने हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।